बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, हर मुश्किल से दूर रखे, तहे दिल से दुआ करता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा चिकनाव लेके आया हूँ जिससे आप अपने कबूतर को चिकनाव लगाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और उस चिकनाव से आपका कबूतर में ताकत आएगी और आपका कबूतर जो है इंशाल्लाह किसी सैदी के पास नहीं गिरेगा और आपके कबूतर के अंदर जो है हरकत जो है वो तेज़ हो जाएगी, फुर्की भी आ जाएगी आपके कबूतर में। तो आपका कबूतर पर भी चलाना शुरू कर देगा और लंबी पे जाना शुरू कर देगा और कबूतर जो है आप जैसे उड़ाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह इस चिकनाव से आपका कबूतर वैसे उड़ेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कबूतर जो है बिल्कुल सेट होने चाहिए। ये ना हो कि जो कबूतर आप ख़राब और जो अच्छे कबूतर हो सब मिक्स कर दे, जिसकी वजह से फिर आपका कबूतर जो है सही कबूतर ख़राब कबूतर की वजह से ख़राब हो जाए, तो वो उड़ना पसंद ना करे। तो इसके लिए आपने ये ज़रूर ये करना है कि आपने ये चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कबूतर जो ख़राब है आप उस कबूतर को साइड में करें और जो अच्छा कबूतर है उसे एक तरफ कर लें, तो ही आपका कबूतर जो है इस चिकनाव पे अपना रिजल्ट देगा। अगर ख़राब कबूतर होगा तो फिर वो ये है कि वो उड़ के दीवार पे बैठ जाए या उनके कबूतर को आगे ना जाने दे, या वो जोड़ा खाया हुआ है, जैसे आपके पिंजरे से बाहर निकाला दो कबूतर जोड़े में इस तरफ जा रहे हैं तो बाकी कबूतर को वो कबूतर पलटा रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि आपके कबूतर पे जो आप खेल लगा रहे हैं तो इस खेल से आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि खेल बनाना बहुत मुश्किल है और कबूतर पे लगा कर उसे सीधा करके चलाना बहुत ही मेहनत वाला काम है, कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आपके साथ जो चीज़ आज शेयर कर रहा हूँ मैंने इंशाल्लाह अपने कबूतर पे लगा कर और इसका रिज़ल्ट देखा है। तो चिकनाव जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले बात ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके वहाँ पर मौसम जो है वो कैसा है। मौसम अगर ठंडा है तो आप देसी घी का इस चिकनाव में इस्तेमाल करेंगे और साथ ही कुछ सरसों का तेल जो है वो इस्तेमाल होगा। अगर आपके वहाँ पर मौसम बिल्कुल गर्म है तो फिर आप ये चीज़ अपने जहन में रखें। जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो पे भी आप जाकर वॉच कर लें। और उसमें जो मैंने बताया था कबूतर का सांस किस तरीके से बनाया जाएगा और जिससे कबूतर मुंह नहीं खोलेगा, तो आप उस चैनल पे भी जाकर विज़िट कर लें। उसके लिंक जो है इसके नीचे। और बाकी जो है मैं जो यहाँ पर जो फार्म में जो भी मेरे साथ जो हो रहा है कबूतरी बाजी में, जैसे मैं कर रहा हूँ, अपने छत वाले कबूतर हैं और माशाल्लाह से यहाँ पर जोड़े वाले कबूतर भी रखे हुए हैं और जो है मैंने बर्ड्स भी जो है वो भी रखा हुआ है और मुर्गी वगैरह भी मैंने रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप साथ जुड़े रहेंगे तो मैं और भी बहुत कुछ लाकर अपने फार्म पे रखूँगा और आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अब चलते हैं चिकनाव की तरफ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ चिकनाव। तो देखें, वीडियो पूरी देखा करें, भगा भगा कर देखेंगे तो क्या होगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हैं। जो बताया जाए उस पर अमल किया जाए और वैसे किया जाए तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, अगर वहाँ पे आपके मौसम ठंडा है तो आप सरसों का तेल और देसी घी इस्तेमाल करेंगे। अगर मौसम वहाँ पर आपके यहाँ पर गर्म है तो फिर आप मक्खन इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मक्खन भी वो इस्तेमाल करना है, ये हर बार मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि बगैर नमक का मक्खन होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं चिकनाव बनाना। 50 कबूतर के हवाले से बता रहा हूँ। अगर आपके कबूतर ज़्यादा हो तो आप सामान थोड़ा ज़्यादा कर लेना, ठीक है। तो 50 कबूतर पे आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपने लगाना ऐसा है कि आपने रोटी ले लेनी है कच्ची पक्की, ठीक है। अगर आपका कबूतर इस जगह में एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर कबूतर ज़्यादा बल ले रहा है तो फिर आपने रोटी हटाकर बाजरा ले लेना है, दूध में पका लेना है। दोनों चीज़ आपने यहाँ पर मेन बात है, फिर से बता रहा हूँ। अगर आपका कबूतर बल मार के सीधा होकर फिर बल मार रहा है तो आपने रोटी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इस जगह पर बाजरा इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। यह बात अपने आप जहन में रखना। अगर आपका कबूतर उठते ही सीधा काम कर रहा है तो फिर आप इसमें रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं कच्ची पक्की पका कर। बाकी जो है सामान, अब सामान की तरफ चलते हैं। तो सामान आपने क्या डालना है, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, आपने लेना है इसबगोल, ठीक है। इसबगोल जो है वो आपने ले लेना है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। अब इसबगोल आपने ले लेना है। इसबगोल जो है उसका 1 चम्मच आपने भरकर इस चिकनाव में ऐड करना है। 1 चम्मच इसबगोल का आपने भर के इस चिकनाव में ऐड करना है कच्ची पक्की रोटी में। जब कच्ची पक्की रोटी बन जाए उसमें आप मक्खन या सरसों का तेल या देसी घी जो भी आपने डाला वगैरह मौसम देख के, तो आपने फिर उसमें 1 चम्मच इसबगोल का डालना है, ठीक है। इसबगोल डालने के बाद आप ये चीज़ अपने जहन में रखना, अगर आपका कबूतर इस जगह पर मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहा है और आपको दिख रहा है कि मेरा कबूतर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो आपने फिर इस जगह पर इस्तेमाल करना है विधारा।
विधारा आपने इस्तेमाल करना है इस जगह पर। अगर आपका कबूतर आपको दिख रहा हो कि आपका कबूतर जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है और आपको दिख रहा हो कि यार ये मेरा कबूतर जो है ये काम अच्छा नहीं कर रहा, तो मैं इस पे इस वक्त जो खेलना है वो विधारा खेलना है, ना कि आपने ये मिस्टेक करके बादाम जो है वो ज़्यादा खेल देंगे तो फिर कबूतर मस्ती में आ जाएगा, तो आपका जो कबूतर है वो काम नहीं करेगा, वो आपको परेशान करेगा। तो इस जगह पर आपने सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करना है बादाम जितने कि आपको ज़रूरत लगे ये कबूतर पे। बादाम कबूतर का दिमाग तेज़ कर देता है, तो इसके लिए आप सिर्फ 4 से 5 बादाम भिगो कर रख दें। 4 से 5 बादाम भिगो कर रख कर आप वो उसका पेस्ट बनाएं दोरी में डालकर, वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। और साथ ही आपने जो है विधारा लेना है, ठीक है। ताकत के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है, विधारा में बहुत ताकत है, तो आपको आसानी से पंसारी की दुकान पे ही मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, 2 बादाम के बराबर विधारा तोड़ लें और उसका पाउडर बनाकर आपने इस चिकनाव में ऐड कर देना है, ठीक है। उसका पाउडर बनाकर आपने इस चिकनाव में ऐड कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या लेना है, आपने लेनी है सब्ज़ इलायची, ठीक है। ये अपने जहन में रखना, सब्ज़ इलायची आपने सिर्फ लेनी है 2 दाने, ठीक है। 2 दाने सब्ज़ इलायची के लेकर उसे आपने खोल लेना है। खोलने के बाद आपने उसका पाउडर बना लेना है, दाने अंदर के निकाल के। और इस जगह पर मेन बात कर रहा हूँ, अंदर के दाने जो हैं वो आपके काले होने चाहिए या फिर ब्राउन होने चाहिए, मोटे, ठीक है। दोनों में से जो भी होंगे चलेंगे, लेकिन सूखे हुए ना हो। सूखे हुए होंगे तो आप ये समझ लें आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसे इस्तेमाल करने का। आप उसे दौड़ी में डाल कर कुट रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दाने ताज़े होने चाहिए, ये मेन टिप है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, आप शेयर कर रहा हूँ, आप ये अपने जहन में रखें, ठीक है। चिकनाऊ में आपने 2 सब्ज़ इलायची डाल देनी है और साथ ही आपने साथ एक काली मिर्च डालनी है, ठीक है। और अगर आपके कबूतर में, आपको खुद देखना चाहिए कि अगर आपके कबूतर में छटक नहीं है, आप उड़ाते हैं और कबूतर नहीं उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ के जा रहा नहीं है, घर से नहीं उठ रहा है, जाने को छोड़ो उठ रहा नहीं है, तो इसमें आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। आपने फिर काली मिर्चें साथ एक खेल देनी है, ठीक है। जो अगर आपको दिख रहा हो कि आपका कबूतर उठने में घर से बराबर है, छटक बराबर है मेरे कबूतर में, मैं उठाता हूँ, टक करता हूँ, सारा कबूतर उठ के चल देता है, तो फिर आपने इस जगह पर साथ एक काली मिर्चें हटाकर वहाँ पर 10 से 1 दखनी मिर्च खेल लेना, 10 से 1 दखनी मिर्च खेल लेना, काली मिर्च आपने हटा देनी है, ठीक है। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि आपने, अब आगे है बात कबूतर को निकालना। आगे कबूतर कैसे निकलेगा घर से आके और जाके लड़ेगा, तो कबूतर में ताकत अभी विधारा से आ चुकी है। बादाम दिमाग तेज़ करने के लिए डाल दिए गए हैं, ये सब गोल जो है वो डाल दिया गया, वो कबूतर को अंदर जो है पूरा तर कर देगा, जिससे आपका कबूतर किसी सेदी की तरफ मुंह नहीं देगा। जब आप लड़ाएंगे तो आपका कबूतर आपको गारंटी देगा वो कबूतर निकल के आएगा, कहीं बैठेगा नहीं। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपके पास मलाई मिल जाए कहीं से, मलाई, ठीक है। मलाई ले लें, मलाई लेकर आपने कच्ची पक्की मलाई को फ्राई कर लेना है, फ्राई बन पर डाल। जब वो फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने मेन चीज़ अक्कर करा लेना है। अक्कर करा आप ले लें, अक्कर करा आपने लेना है तकरीबन 2 इंच के बराबर टुकड़ा, मेरी उंगली के बराबर 2 इंच है, इतना टुकड़ा आपने ले लेना है। 2 इंच का टुकड़ा लेकर आपने उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आपने उसे इस मलाई के अंदर अच्छे तरीके से मिला लेना है। और सब्ज़ इलायची का पाउडर भी जो आपके दो दाने का जो बना है वो भी इसमें मिला दें। और साथ ही आपने जो है काली मिर्च या दखनी मिर्च ली है, उसका मैंने आपको समझा दिया है, वो भी आप इसमें मिला देंगे, ठीक है। अब आ जाती है बात, आपने जो है आपने अक्कर करा इसमें मिला दिया मलाई में। अभी आप चलें सिर्फ तो सिर्फ मुलैठी, ठीक है, मुलैठी ले लें। और उस मुलैठी को आपने क्या करना है, ये चिकनाव रोटी का बनाकर, अगर आपको एक अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खमीरा मरवरी जो है हमदर्द कंपनी का जो मिलता है, वो आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने भर के रोटी के चिकनाव में मिक्स कर देना है। और उसे मिक्स करने से पहले आपने मलाई में उसे अच्छे तरीके से नीम गर्म करके, जब मलाई नीम गर्म होगी ना, फ्राई करते तो हल्की सी फ्राई हो जाती है, नीम गर्म होती है, उसमें 1 चम्मच आपने खमीरा का मिक्स कर देना है। बाकी अक्कर करा हो गया, काली मिर्ची हो गई या दखनी मिर्च हो गई या सब्ज़ इलायची हो गई, ये चीज़। और इस सब गोल जो है वो आपने रोटी में डायरेक्ट डाल कर मिक्स करना है। जब आप मक्खन या देसी घी जो आपने डाल के उसे मिक्स करना है उसमें डाल देना है डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें, इंशाअल्लाह जब आप ये चीज़ अपने कबूतर पर लगाएंगे तो मुलैठी का प्रोसेसर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था, जब ये चिकनाव कबूतर को लगा दें तो आपने सिर्फ 10 गिस्से, ज़्यादा नहीं, 10 गिस्से आपने पानी के अंदर मुलैठी के मार देने हैं। और पानी बाकी बिल्कुल सादा होना चाहिए। 10 गिस्से मुलैठी के मार के आपने पानी रख देना है कबूतर के आगे।
इंशाल्लाह आप कबूतर बाहर निकालें दूसरे दिन जब ये चिकनाव देखें तो फिर आपको कबूतर ऐसा रिजल्ट दिखाएगा, आपका दिल खुश कर देगा, कबूतर उड़ के जाएगा, खुद लड़के खुद वापस आ जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये चिकनाव आपने 2 दिन तक कंटिन्यू करना है अपने कबूतर पे। 2 दिन तक आप ये चिकनाव कंटिन्यू करें और उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपका कबूतर कैसे चल रहा है। तो अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, अगर दूध में आप बाजरा पका कर दें तो फिर दूध में बाजरा पका लें। खमीरा हो गया, सब्ज़ इलायची हो गई। जब दूध में पकाएंगे तो अपने जहन में रखना 1 चुटकी हल्दी जो है वो दूध में लाजिम डाल देना। 1 चुटकी हल्दी दूध में डालकर तब आपने दूध को पकाना है और सब्ज़ इलायची वगैरह जो बाकी पाउडर मैंने बताया वो सारा आपने उधर जो है मक्खन के साथ मिक्स कर देना है और बाद में बाजरे में मिक्स करने के बाद पूरा अच्छे तरीके से हिलाकर मक्खन वाला बाजरा कबूतर को दे दें। इंशाल्लाह जो कबूतर बल मारा है वो बल से भी निकल के सीधा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया है और आपकी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छा तरीके से गाइड करने के लिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से गाइड हो चुका होगा। तो अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने भाई को भी इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें और जो भाई नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि उनको बहुत आसानी से हमारे पास जो इल्म है वो उनके हासिल हो जाए, ताकि वो अच्छा अपने कबूतर को बहुत अच्छे तरीके से उड़ा सकें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।